हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फॉर्चून टैरो। आज हम लोग देखेंगे आपका सितंबर मंथ कैसा रहेगा। आपका पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, हेल्थ, लव, वर्क सबके ऊपर हम लोग चेक करेंगे। सो ये पाइल 1 है, ये पाइल 2 है, पाइल 3 है। कोई भी आप एक पाइल सेलेक्ट कर लो या तो आप मोर देन 1 पाइल भी आप देख सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट विथ पाइल 1। इसको मैं साइड में कर देती हूँ। सो जिन लोगों ने पाइल 1 सिलेक्ट किया हम उनका रीडिंग देखते हैं। हार्मनी, हीलिंग, हीलर ऑफ द एजेस, इंडिसिशन, डिवाइन साइट, लिसन टू योर इनर विजडम। सो होपफुली आपको सारे कार्ड दिख रहे होंगे। ओके, जो पहला ओके, आई थिंक दिस इज 51 एंड दिस इज 15 इफ यू सी। तो यहाँ पे 15 एंड 51 दो ऑपोजिट लाइक आपको मिररिंग नंबर्स देख सकते हैं, ठीक है। आपको लाइक मिररिंग नंबर्स आपको दिख सकते हैं। एंड ओके, जो मुझे जो पहली बात लग रही है, आपका जो एनर्जी होगा ना वो आप इनडिसिशन, सपोज आप अभी ऐसे आपके एक लाइफ के मोड पे हो ना जहाँ पे मे बी आपको कुछ चीज़ों में कुछ डिसीजन लेने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, या मे बी थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, या आप किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा इनडिसिशन में मे बी आप अभी के लिए थोड़ा प्रॉब्लम में हो। हाँ, लेकिन जब सितंबर तक आते आते आपका जो एक प्रॉब्लम, जो एक इनडिसिशन में आप कोई भी चीज़ लेके, आपका लव लाइफ लेके या तो आपके वर्क फील्ड में लेके या तो समथिंग लेके, आपको इस इनडिसिशन वाला जो एनर्जी है ना उससे आप निकल जाओगे, ठीक है। आपको वो चीज़ में हीलिंग मिलेगा, ठीक है। हीलिंग मतलब आपको वो पीस एंड हार्मनी आपके लाइफ में आएगा। मोस्टली जो पाइल 1 के लिए सितंबर मंथ में बहुत डोमिनेंट एनर्जी है कि आपको जो भी चीज़ में आप अभी मे बी सफ़र कर रहे हो, इट कैन बी ऑल्सो कि आप हेल्थ में कुछ आपका इश्यूज हो रहा है, मे बी समथिंग, तो उस हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम से भी आपको बहुत ज़्यादा आप उस चीज़ से हील कर पाओगे, आप उस चीज़ से निकल पाओगे, आपको कोई सोल्यूशन मिलेगा एंड उस आपका हेल्थ प्रॉब्लम्स भी धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, ठीक है। एंड अगर कोई भी चीज़ों में और कोई भी आपके रिलेटेड लव लाइफ और वर्क लाइफ में कुछ भी इनडिसिशन में हो, तो आपको सबसे ज़्यादा पहले बात सुनना है, जो आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप अपने इंट्यूशन को सुनो। आप अपने इंट्यूशन आपको गाइड कर रहे हो, उस इंट्यूशन के बारे में सुनो। यहाँ पर भी देखो, अगर ये है तो आंख बंद करके इट्स डिवाइन के साथ कनेक्ट करो। अब जिनको भी मानते हो, स्पिरिट गाइड्स, यूनिवर्स, गॉड, किसी को भी, तो आप वो जो मैसेजेस देना चाहते हैं उस मैसेजेस को सुनो, उनका गाइडेंस को करो। अगर आप किसी भी इंडिसिशन में हो, जस्ट सरेंडर करो एंड इस चीज़ को मतलब यूनिवर्स के ऊपर छोड़ दो, गॉड के ऊपर छोड़ दो कि वो कर देंगे। क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ पे आपके लिए डिवाइन गाइडेंस है, डिवाइन सपोर्ट है और आपको दे जा रही है, ठीक है। मतलब आपके साथ है वो गाइडेंस। अगर आप किसी इंडिसिशन में हो, वो लोग सपोर्ट कर रहे हैं आपको बस सुनना है, आपको बस अपने इंट्यूशन काम करना है, अपने आप को पीस रखना है, मेडिटेशन करना है, योगा करना है, जो भी जिससे आप माइंड को पीस रखोगे तो आपके जो भी आपके अभी भी थोड़ा जो टेंशन है, कुछ भी प्रॉब्लम है, वो वहाँ से आप निकल जाएंगे। और अगर आप ये भी हो सकता है कि आप मतलब आपके लाइफ में ऐसे कोई पर्सन्स है जिनको आप शायद मतलब आपको लग रहा है कि ये लोग टॉक्सिक होंगे, या तो मतलब कुछ चीज़ों में आपको इंडिसिशन है कि इनको मतलब इनको एक्सेप्ट करना है, इनको अपने ऑरा में रखना है कि नहीं रखना है। तो ये भी एक गाइडेंस दिया जा रहा है कि हर कोई चीज़ों के लिए एक मतलब
मतलब हर किसी में बैड होता है, गुड होता है। तो आप अगर मतलब सब में मतलब हम लोग हमारे में भी बहुत ज़्यादा बैड चीज़ें भी हो सकती है। तो फिर आप किसी को सिर्फ उनका बैड चीज़ें देख के या तो उनका नेगेटिव साइड देख के जज मत करो। उनके अंदर वो गुडनेस और वो गुड डीड्स वो जो करते हैं वो भी देखो। अगर आपको इनडिसीजन में ऐसे हो कि किसी को बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी फील हो रहा है, तो आप अपने आप को पहले हील करो, तो आप देखोगे कि सामने वाले इंसान को फिर उतना नेगेटिवली आप नहीं देख रहे हो। इस कार्ड में बहुत ज़्यादा हीलिंग है। मतलब आप भी कुछ भी प्रॉब्लम हो, आप अभी एक नेगेटिव टॉक्सिक एनर्जी में अभी सराउंडेड हो, बहुत ज़्यादा मेंटली में भी कन्फ्लिक्टेड हो, तो आपको बोला जा रहा है हील करो अपने आप को, इंट्यूशन को सुनो। जितना अपने आप को पीस में रखोगे, दूसरे अगर नेगेटिव एनर्जी से दूसरे लोगों से कनेक्ट हो रहे हो तो उस कनेक्शन, उस एनर्जी से बाहर आओ, अपने आप को अलोन टाइम दो, हील करो। एंड आप देखना आपकी लाइफ में सितंबर के आते आते मुझे लगता है बहुत ज़्यादा पीस एंड हार्मनी आपके लाइफ में आ जाएगा। लेकिन आपको सुनना पड़ेगा आपका इंट्यूशन आपको जो भी गाइड दे रहा है, गाइडेंस दे रहा है, ठीक है। लेकिन मुझे लगता है बहुत ज़्यादा हीलिंग एंड जो आप जिस भी स्टेज में हो, जहाँ पर भी आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्टेड लग रहा है, वो सितंबर मंथ में बहुत ज़्यादा आपको रिलीफ एंड बहुत ज़्यादा हीलिंग मिलेगा। सो दिस इज़ फॉर पाइल 1, ठीक है। लेट्स मूव टू पाइल 2। चलिए देखते हैं पाइल 2 के लिए क्या मैसेजेस है। rebirth, comparison, happy family, the garden and the gate, freedom, the crest। ओके आपके सारे जो फाइल्स में जो मुझे दो दो करके ऐसे मतलब इमेजेस दिख रहा है, यहाँ पे भी दो है, यहाँ पे भी दो है, एंड यहाँ पे भी दो है, ठीक है। आप ओके आपके लाइफ में मुझे लगता है जो भी कुछ आपको ऐसे लग रहा था कि मुझे कुछ चीज़ें रोक रही है, मेरी उस जो आपकी खुशी है, आपको खुशी के पास मतलब आपको आपके हैप्पीनेस के पास मतलब जो रास्ता है, उस रास्ते में जो आपको रोक रही है ना, मुझे लगता है कि उस चीज़ से आपको एक फ्रीडम मिलने वाली है, ठीक है। मतलब एज इफ आपको गाइड किया जा रहा है उस रास्ते के ऊपर। मतलब जब सितंबर मंथ आएगा ना, तो एज इफ आप उस तरफ ही आप जर्नी कर रहे हो जो आप चाहते हो। आपका मे बी आपका बहुत ज़्यादा फोकस होगा, मे बी आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो आपके मैरिज के बारे में, मे बी कुछ कोई लोगों के लिए घर खरीदने की बात हो सकता है, या तो कोई स्टेबल रिलेशनशिप में आप जाना चाहते हो। तो मुझे लगता है कि अभी शायद आपको लग रहा है कि आप ही किसी चीज़ में एक चेंड हो, मतलब वो रास्ता आपको थोड़ा डिफिकल्ट में भी लग रहा है, लेकिन आपको यही बोला जा रहा है कि आपके लिए जो डिवाइन है, जो एंजल्स है, आपको गाइड कर रहे हैं, ठीक है, आपको रोशनी दे रहे हैं। आप उसी पाथवे में चलोगे तो आपका जो खुशी है आपके लिए सामने वेट कर रहे हैं, ठीक है। मे बी आप अभी
थोड़ी सी डरे हुए हो गए, और मे बी आपको थोड़ा होपलेसनेस लग सकता है कि मे बी जो मैं चाहता हूँ वो क्या सचमुच मुझे मिलने वाला है कि नहीं, और मिलने वाली है कि नहीं। तो आपको वही बोला जा रहा है कि आपके लाइफ में चेंजेस आने वाले हैं, रिबर्थ होने वाला है। जो भी सिचुएशन था, जो भी कंडीशन था जिसमें आपको मतलब लाइक ड्युअलिटी में आपको भेजा, मतलब आपको कंपेयर में भी ऐसा भी हो सकता है कि आपको चूज करने के लिए बोला जा रहा है कि मतलब वर्क फील्ड में भी हो सकता है, लव लाइफ में हो सकता है, आपको बोला जा रहा है कि यू हैव टू चूज दिस वन और दैट वन। तो उसके लिए भी आप अपने आप को एक अजीब सा एक मतलब आपको लग रहा है चेंज, मैं क्या करूं, मतलब आपको थोड़ा लग रहा है कि आप अटके हुए हो, मतलब क्या करना है मुझे, ऐसा टाइप का अगर फीलिंग में हो, और आपको लग रहा है कि शायद मैं जो चाहता हूँ और चाहती हूँ मुझे वो नहीं मिलने वाला है, एंड आप वो फियर में हो और डर में हो, लेकिन आप फिर भी वो चीज़ आप मन से चाहते हो, तो मुझे लगता है उस चीज़ से आप निकलने वाले हो। यू विल गेट फ्रीडम एंड यू कैन अचीव जो आप चाहते हो, उस चीज़ को आपको मिलने वाला है। सितंबर में चीज़ें चेंज होने वाली है, आपके लव लाइफ में हो सकता है, आपके वर्क लाइफ में भी हो सकता है, आपकी हेल्थ में भी अगर आप चाहते हो। लेकिन मुझे ज़्यादातर यहाँ पे लव लाइफ की बातें बहुत ज़्यादा लग रही है कि आपका जो सिचुएशन है, मे बी टुवर्ड्स मैरिज आपको नहीं प्रपोजल आ रहा था, या तो आपको जो जिसके लिए आप फील करते हो उस तरफ से कुछ नहीं आ रहा था, या तो फैमिली नहीं मान रही थी, या एनीथिंग, उस चीज़ में एक रिबर्थ होने वाला है जहाँ पे आपको मिलने वाला है जो आप चाहते हो। एंड आप जो भी चीज़ों में आप अटके हुए हो ना, उससे आपको, दिस इज अ सर्कल, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ये मूव कर रहा है, वो मूव कर रहा है, एंड आपको उसी डायरेक्शन में लेके जा रहा है जहाँ पे आपको खुशी है। यहाँ पे 2 10 का कार्ड है, ठीक है, एंड यहाँ पे 4 4 है, यहाँ पे 4 है, तो आपको 4 4 दिख सकता है, 10 10 दिख सकता है। मतलब इट्स लाइक सर्कल इज हैपनिंग, मतलब एक सर्कल, एक साइकिल आप कंप्लीट कर चुके हो, एंड आप न्यू डायरेक्शन में जा रहे हो जहाँ पे आपको खुशियाँ मिलेगी, वट एवर यू वॉन्ट इन योर लाइफ आपको मिलने जाने वाली है। जस्ट आपको बोला जा रहा है कि आप डरो मत, एंजल्स, गॉड, यूनिवर्स आपको गाइड कर रहे हैं, आप चलो। एंड आपको जो भी, मुझे लगता है 2 चीज़ों में आपको सिलेक्ट करने की बहुत ज़्यादा एनर्जी है कि दोनों में कुछ एक सिलेक्ट करना है कि ये करो या तो वो करो। उस चीज़ों में आपको गाइडेंस मिलेगा, आपको उस मेंटल कॉन्फ्लिक्ट से आपको राहत मिलेगी, एंड आप जिस जगह पे जाना चाहते हो आप उसी डेस्टिनेशन में पहुंचोगे। सितंबर में बहुत फॉर द मेजॉरिटी ऑफ द पीपल बहुत सिचुएशन का पूरा रिबर्थ हो जाएगा, पूरा सिचुएशन टर्न आउट करेगा आपकी फेवर में, ठीक है। लेकिन मुझे लव लाइफ रिलेटेड बहुत ज़्यादा लग रहा है, एंड इफ लव लाइफ में कुछ आप सोच रहे हो, या आपका पर्सनल लाइफ, लाइक लव लाइफ के बारे में, तो बहुत ज़्यादा चेंज होने वाला है। एंड अगर आप किसी वर्क रिलेटेड फील्ड में भी सोच रहे हो, तो मुझे भी लगता है कि उसमें भी आपको मतलब कहीं जाने का, बिकॉज जर्नी का एक है, तो मुझे लगता है कहीं ट्रैवल भी आप कर सकते हो। सितंबर से वो एनर्जी मुझे आ रही है कि आप शायद कहीं पे ट्रैवल फॉर वर्क ट्रैवल भी कर सकते हो, बिकॉज यहाँ पे मूवमेंट का कार्ड है। सो आपको कहीं जर्नी करना पड़े, मे बी वो भी एक बात हो सकता है, या तो कहीं और जाके घर खरीदो, ऐसा भी हो सकता है। सो लाइक दिस काइंड ऑफ एनर्जी, बट आप जो भी चाहते हो सिचुएशन उसी की तरफ ही मूव कर रहा है। सो दिस इज फॉर पाइल 2। थैंक यू सो मच। अभी देखते हैं पाइल 3। compromise, beyond delusion, patience, victory, future, manifestation। लगभग सारे पाइल्स का मुझे एनर्जी काइंड ऑफ सेम रिलेटेड, मतलब ऑलमोस्ट सेम टाइप का एनर्जी मुझे आ रहा है। तो आप अगर मोर देन 1 पाइल से अट्रैक्टेड हुए हो तो आप और भी पाइल्स चेक कर सकते हो। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अभी तक के लिए आप जितना भी ना पेशेंटली किसी चीज़ के लिए वेट कर रहे थे, तो वो चीज़ इसके लिए आप मैनिफेस्ट, मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा लग रहा है कि आप मैनिफेस्ट कर रहे थे। आप बहुत दिनों से आप बहुत कोशिश करके आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, एंड मुझे लगता है अल्टीमेटली उस मैनिफेस्टेशन आपके लिए सामने आने वाला है।
ठीक है। एंड मतलब हो सकता है कि समथिंग अगेन यहाँ पे बहुत ज़्यादा एनर्जी है कि मे बी आप अपने सोलमेट को मैनिफेस्ट कर रहे हो, या आपके फ्यूचर हस्बैंड फ्यूचर वाइफ को मैनिफेस्ट कर रहे थे आप। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांस है कि सितंबर में आपके वो पर्सन आप जिसके लिए वेट कर रहे थे वो आने वाला है। बहुत पेशेंटली अगर आप किसी पास्ट पर्सन के लिए भी मैनिफेस्ट कर रहे हो तो वो पर्सन आपके लाइफ में आने वाले हैं, ठीक है। और अगर मतलब कोई पास्ट पर्सन नहीं है तो अगर किसी न्यू पर्सन के लिए भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो तो किसी पर्सन और किसी मतलब आप जिस भी चीज़ के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हो ना वो चीज़ आपके लाइफ में सितंबर में एंटर होने वाले हैं, ठीक है। मुझे यहाँ पर भी एक ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन की मतलब बात यहाँ पे आ रही। अगर आप देखोगे कि तो ये भी 10 है और ये भी 10 मीन्स 2 होता है और ये 1 भी 2 होता है। तो आपको 222 भी बहुत ज़्यादा दिख सकते हैं ऐसे नंबर्स, और 2 आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। और यहाँ पे अगर देखोगे 2 + 8 10, तो 1 + 9 10, इट्स लाइक अ कंप्लीशन, ठीक है। 10 आपके लिए मतलब आपका ये सारा चीज़ है यहाँ पे 10 11 10 मीन्स इट्स लाइक अ कंप्लीशन आपके लिए। मतलब आप जो चाहते हो आपका मैनिफेस्टेशन कंप्लीट होने वाला है। दैट इज़ द मेन थिंग जो मुझे पाइल 3 में लग रहे। आपको अगर कुछ सिचुएशन आपको लगा था कि आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा या आपको कुछ चीज़ें एडजस्टमेंट करना, और पिछले पास्ट में चीज़ें वैसे नहीं गई जहाँ पे आपको लगा था वैसे जाएंगे चीज़ें, लेकिन आपको बोला जा रहा है कि सिचुएशन बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म कर रहा है। एंड आप पेशेंटली जिस चीज़ के लिए भी वेट कर रहे हो उसमें आपको सक्सेस मिल रहा है, आपको विक्ट्री मिल रहा है। एंड आपका आप जो भी चीज़ें चाह रहे हो, मतलब मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रहा है कि आप किसी आपके पार्टनर फ्यूचर पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे थे वो बहुत जल्दी एंटर होने वाले हैं आपके लाइफ में। सितंबर इज मतलब मंथ बहुत सिग्निफिकेंट रहेगा आपके लिए। एंड या तो आपका ये भी हो सकता है कि आप मतलब आप किसी ऐसे ग्रुप ऑफ पर्सन्स या ग्रुप ऑफ मतलब ह्यूमन बींग्स के साथ थे जो शायद मतलब आपको जो है वो फेस वो लोग नहीं दिखा रहे थे। मे बी आपके सामने कुछ है, पीछे कुछ और है। तो आपको बोला जा रहा है कि उस इल्यूशन से आप निकलो। शायद उस इल्यूशन से आप निकल पाओगे एंड आप पहचान पाओगे कि लोग मतलब अल्टीमेटली कौन से लोग सच है, कौन से लोग मतलब आपके लिए कौन से लोग अच्छे हैं, कौन से लोग बुरे हैं। तो ये चीज़ भी आपको उस इल्यूशन से निकल पाओगे। आप समझ पाओगे कि आपके लाइफ में कौन से लोग आपके लिए है जो सोचते हैं, कौन से लोग आपके लिए नहीं है। तो ये वाला कंपैरिजन भी आप कर पाओगे। तो आपको वो कंप्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है कि सबके साथ अच्छा होना या सबके साथ ही अच्छे बिहेव करना, वो ऐसा नहीं करना होगा। तो आप जो भी चीज़ों में आप शायद स्ट्रगल कर रहे थे कि मे बी मुझे इसी जगह पे ऐसे एडजस्ट होना पड़ेगा फिर जाके मैं कुछ अचीव कर सकती हूँ, वो इल्यूशन से आप निकलोगे। आपको उस एनर्जी से आप निकल पाओगे, आप पहचान पाओगे, मतलब डिस्टिंग्विश कर पाओगे। एंड आप स्टैंडली आप मतलब एकदम अच्छे से स्टैंड कर पाओगे कि मुझे यही चाहिए और ये मुझे ऐसा ही करना है, ऐसा ही बिहेव करना है, कोई और एडजस्टमेंट कोई कंप्रोमाइज़ नहीं चाहिए। मैं जैसी हूँ और जैसा हूँ वैसा ही मैं ठीक हूँ। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे बहुत दिनों से आप कुछ वेट कर रहे हैं, उसका आपको रिजल्ट मिलने वाला है, कंप्लीट होने वाला है वो चीज़ सितंबर में। एंड आपको वो बहुत ज़्यादा सुकून देगा। एंड मोस्टली दिस इज़ अबाउट योर लव लाइफ रिलेटेड। लेकिन पाइल 2 ने मुझे लव लाइफ का ज़्यादा फीलिंग आया। तो मुझे ऐसा लग रहा है या कोई तो चीज़ जो आप बहुत फ्यूचर आपके फ्यूचर के लिए आपका फ्यूचर तक ब्राइट हो, आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो वो आपके लाइफ में आने वाला है। तो मुझे पाइल 3 के लिए यही फीलिंग आ रही है कि आपके लिए यही रीडिंग है। या 7 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, 10 11 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंस हो सकता है, 6 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, 2 इम्पोर्टेंट हो सकते हैं आपके लिए, ठीक है। मुझे मतलब मोस्टली मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको कोई चीज़ बहुत क्लियर हो जाएगा, आपके सामने आ जाएगा। मतलब आप मैनिफेस्ट कर रहे थे या तो आप बहुत दिनों से समझने की कोशिश कर रहे थे, वो अब आपके सामने होगा। तो आप क्लियर कट समझ पाओगे कि ये और ये मतलब कौन सा चीज़ सही है, किस तरह से मुझे जाना है। कोई भी आंसर के लिए आप वेट कर रहे हैं अपनी लव लाइफ के लिए, अपनी वर्क के कुछ
प्रमोशन के लिए भी अगर आप वेट कर रहे हो तो भी वहाँ पे चांस है कि बहुत ज़्यादा होगी आपको इस सितंबर मंथ में वो चीज़ मिल जाए। सो यही थी पाइल 3 के लिए। थैंक यू सो मच।